दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर जहां पर फिर से आमने सामने होने वाले हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जी हां, बता दें कि अब दोबारा से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई छिड़ने वाली है। लगातार अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को कहा जा रहा था कि अब हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं, और ऐसा ही तालिबानियों की तरफ से भी कहा जा रहा था, क्योंकि तालिबानियों का कहना था कि अफगानिस्तान और हमारी लड़ाई में पाकिस्तान बीच में आया था और अब हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। आप इन वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं कि अब उस खतरनाक बॉर्डर पर लगातार इन तीनों देशों की फौज इकट्ठी होती नजर आई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों की फौज एक एक कर उस बॉर्डर पर पहुंच गई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तान को इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा और कितनी हानि जनमानस को इस युद्ध से होने वाली है। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बार फिर आमने सामने आए हैं। अफगान के तालिबानी लड़ाके डूडान लाइन क्रॉस पर पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और पाकिस्तान फौज की चौकियों को निशाना बना रहे हैं। चौकियों पर गोले बरसाए जा रहे हैं। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि यह डुरांड बॉर्डर आखिर है क्या और इसे लेकर दोनों मुल्कों में लड़ाई क्या है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता खोबरा जामी ने डुरांड लाइन को लेकर साफ कह दिया है कि हम इसे पाकिस्तान क्षेत्र में नहीं मानते हैं। इसे अफगानिस्तानी हाइपोथेटिकल लाइन भी कहा जाता है, जो 1947 से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। हालांकि अफगानिस्तान ने आधिकारिक तौर पर कभी भी डुरांड लाइन को मान्यता नहीं दी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम डुरांड रेखा है। यह रेखा पुश्तन जनजातीय इलाके से होकर दक्षिण में बलूचिस्तान के बीच से होकर गुजरती है। इस तरह ये पुश्तैनों और बलूचियों को दो देशों में बांट देती है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा भी माना जाता है। ब्रिटिशों ने दक्षिण एशिया में अपने हितों की रक्षा के लिए डुरांड लाइन बनाई थी। इसे 1893 में ब्रिटिश इंडिया और एमिरेट्स ऑफ पाकिस्तान के बीच बनाया गया था। इस बॉर्डर का नाम सर हेनरी डुरांड के नाम पर रखा गया था, जो उस समय गुलाम भारत के विदेश सचिव थे। इसे ब्रिटिश ने तत्कालीन अफगान शासक अब्दुल रहमान के साथ मिलकर खींचा था। रहमान को ब्रिटेन ने अपने हितों को साधने के लिए अफगानिस्तान की हुकूमत सौंपी थी। डुरांड रेखा का बड़ा हिस्सा पीओके से होकर गुजरता है। इस रेखा को उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा तय करने के लिए बनाया गया था। उस समय पाकिस्तान भी भारत में ही शामिल था। साथ ही उस समय पूर्व में रूस की विस्तारवादी नीति से बचने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अफगानिस्तान का बर्फ जोन के रूप में इस्तेमाल किया। इस रेखा को खींचते समय स्थानीय जनजातीय और भूगोलिक परिस्थितियों को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा गया था, जिसके कारण ये विवादों में नहीं थे। डुरांड लाइन के पास दो प्रमुख जनजातीय समूह रहते हैं। ये पंजाबी और पुश्तन है। ज्यादातर पंजाबी और पुश्तन सुन्नी मुस्लिम है। पंजाबी पाकिस्तान में सबसे बड़ा एथनिक समूह है, जबकि पुश्तन अफगानिस्तान का सबसे बड़ा जनजातीय समूह माना जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के पास रहने वाले पुश्तनों का आरोप है कि इस बॉर्डर ने उनके घरों को बांट दिया। वे दशकों से उस इलाके में रह रहे थे, लेकिन जब से बॉर्डर बीच में आया है, उन्हें दो देशों के रूप में अलग अलग बांट दिया गया है। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का सत्ता में आने के बाद से डुरांड रेखा पर तनाव लगातार बढ़ा। तालिबान इस रेखा को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन मानते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों पक्ष अपनी अपनी सीमाओं को लेकर दावा करते रहते हैं। यहीं से तालिबान द्वारा समर्थित आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में हमले करते रहते हैं।